वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा है टॉपिक फ़्लो चार्ट। इससे पहले हम मसले को हल करने के लिए जो स्टेप्स थे, जो इक़दामात थे, जो मराइल थे, वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो है उस मसले के हल के लिए फ़्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। फ़्लो चार्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मसला है उसको हल करने में हमें ये मदद फराहम करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़्लो चार्ट की तारीफ़ समझने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है? फ़्लो चार्ट किसी भी मसले के हल के मराइल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। जितने भी जो स्टेप्स हैं, मराइल हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए जिन जिन मराइल से हमें गुज़रना पड़ता है, उन मराइल का तस्वीरी खाका हम बनाते हैं। इस तस्वीरी खाके को, इस तस्वीरी शक्ल को हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, शक्ल 1.6 में एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है। ये फ़्लो चार्ट किस चीज़ का है? ये फ़्लो चार्ट में बताया गया है कि आप शूज़ जो हैं, जो पहनते हैं, तो उस शूज़ पहनने के लिए आपको किन किन मराइल में से गुज़रना पड़ता है। उन मराइल देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें शूज़ लेने हैं और सॉक्स लेनी है, जुराबें लेनी हैं। ये हमारे लिए समझ लें आप, हमारी इनपुट्स हैं, हमारी ज़रूरियात हैं जो हमें चाहिए। उसके बाद आप सॉक्स पहनते हैं। जब आप सॉक्स पहन लेते हैं तो अगला मरला जो है वो आपका जो आता है वो है आप शूज़ पहनते हैं। जब आपने शूज़ पहन लिए तो उसके बाद स्टॉप। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखा हमने कैसे एक शूज़ पहनने के अमल को तस्वीरी शक्ल में पेश किया। किसी भी मसले के हल को इसी तरह तस्वीरी शक्ल में पेश करना फ़्लो चार्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत। फ़्लो चार्ट जो है किसी भी मसले को हल करने के लिए जो मनसूबाबंदी बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर फ़्लो चार्ट हमारे पास पहले ही मौजूद हो तो हम बड़ी आसानी से किसी भी मसले के हल को समझ सकते हैं और उस मसले को हल कैसे करना है उस हाल तक पहुंच भी सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई चीज़ तहरीरी शक्ल में हो, मतन की शक्ल में हो, उस चीज़ को देखकर समझना मुश्किल होता है बनिस्बत उसके कि अगर हमारे पास कोई चीज़ तस्वीरी शक्ल में है, उस चीज़ से हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को भी पिक कर सकते हैं। अलावा इसके दूसरे लोगों को भी अगर आप मसले के हल के बारे में समझाना चाहते हैं तो फ़्लो चार्ट सबसे बेहतरीन तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट के लवाज़म का तयन। फ़्लो चार्ट में हमारे पास 4 लवाज़म हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी जिनका हमने तयन करना है, जिनको हमने डिटरमाइन करना है। सबसे पहली इनपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी फैसला साजी और चौथी प्रोसेसिंग।
ये चार चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाए, इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर लें, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए फ़्लो चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए फ़्लो चार्ट बनाने से पहले। ये चार चीज़ों का आप तयन कर लें, फ़्लो चार्ट बनाना आपके लिए मसला ही नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनपुट। इनपुट से क्या मुराद है? यूज़र से डाटा लेना। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? जो यूज़र से आपने डाटा लिया उसके ऊपर कोई अमल करना, उसके ऊपर कोई हिसाब करना, उसको जमा करना, उसमें कोई कमी बेशी करना, उसमें तकसीम करना या माइनस करना। ये कोई भी अमल इससे आप मुराद ले सकते हैं। इसको कहते हैं हम प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद अगला मरला है हमारे पास फैसला साजी। फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग। फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग में हम चेक करते हैं कि आया जो हमारा प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है या अभी उसमें कुछ और चीज़ रहती है। अगर तो आपका वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, उसके बाद आप आउटपुट पे आ जाएंगे। नहीं मुकम्मल हुआ तो आप मज़ीद जो हैं इक़दामात उठाएंगे फैसला साजी में ताकि आपका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है आपको आगे फ़्लो चार्ट की जो हम एग्जांपल्स करेंगे उसमें इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। चौथे नंबर पे हमारे पास है आउटपुट। आउटपुट क्या है? जो भी नताइज निकले हैं, जो भी आपका रिज़ल्ट आया है, जो भी आप प्रोसेसिंग के बाद, फैसला साजी के बाद जो भी आपके पास मालूमात आपके पास मुयस्सर आई हैं, उन मालूमात को ज़ाहिर कर देना, दिखा देना आउटपुट कहलाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे चार हमारे पास लवाज़िम जिनका तयन करना ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल इस हवाले से मैंने आपके लिए तैयार की है, आइए उसे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हमने हल करना है। उसे आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसको हमने हल करना है, तो आइए पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? सम ऑफ टू नंबर्स 6 एंड 9। प्रॉब्लम ये है कि हमने दो नंबर्स जो कि 6 और 9 हैं उनका मजमुआ निकालना है, उनको जमा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास इनपुट क्या है? इनपुट हमारे पास है 6 और 9। 6 और 9 हमारे पास क्या हैं? इनपुट्स। मैंने इसको फ्लो चार्ट के सिंबल में लिख लिया है, जो सिंबल इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट का। उसके बाद आपके पास अगला मरला क्या है? 6 और 9 को प्रोसेस करना, इस पर कोई अमल करना। तो अमल हमने इसमें क्या करना है? हमने अपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सम करना है, जमा करना है। तो हमने 6 और 9 को आपस में जमा करना है। इसको आपने प्रोसेस वाले जो है उसमें रेक्टेंगल में लिख देना है। उसके बाद जब आपने प्रोसेस किया तो डेफिनेटली जब आपने 9 और 6 को जमा किया तो आपके पास जवाब आ गया 15। अब 15 आपकी है आउटपुट। इसको हम आउटपुट वाले ब्लॉक में लिख देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप फ्लो चार्ट के लवाज़िम के तयन को समझ गए होंगे। मज़ीद इंशाल्लाह बाकी एग्जाम्पल करेंगे जब आगे चल के, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है फ्लो चार्ट की अलामात, फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट बनाने के लिए
जो सिंबल्स मुतय्यन किए गए हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करके फ़्लो चार्ट बनाएंगे। अब हम इन सिंबल्स को बारी बारी देखेंगे, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, उनका नाम क्या है और वो सिंबल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सिंबल हमारे पास जो है वो है फ्लो लाइंस। द फर्स्ट सिंबल इज फ्लो लाइन। फ्लो लाइन जो है ये मरले के बहाव का तयन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि फ्लो लाइन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि आपका जो हाल है उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसा कि आप इस मिसाल के अंदर देख सकते हैं कि फ़्लो लाइंस मसले के हल की सिमत का तयन कर रही हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं इनपुट से, इनपुट्स को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फ़्लो लाइंस आपको बता रही हैं कि आप आउटपुट की तरफ जाते हैं और आउटपुट के बाद आप मसले के अख्ताम की तरफ जाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फ़्लो लाइंस के इस्तेमाल का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स जो हैं ये फ़्लो चार्ट के आगाज़ और अख्ताम की तरफ इशारा करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस वक्त भी आप फ़्लो चार्ट का आगाज़ करेंगे तो उस वक्त भी आपको टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब आप किसी फ़्लो चार्ट का अख्ताम करेंगे तब भी आपको टर्मिनल का सिंबल लाजमन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देखते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जहाँ पर हमने स्टार्ट लिखा है वहाँ पर भी हमने एक ओवल शेप बनाई है, बेजवी शक्ल, और जहाँ पर हमने अख्ताम किया है, एंड किया है, वहाँ पर भी हमने एक बेजवी यानी कि ओवल शेप बनाई है। स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टार्ट और एंड जहाँ पर हमने लिखा है ये दोनों फ़्लो चार्ट के टर्मिनल हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है वो है प्रोसेसिंग का, यानी अमल। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है, आपको मिसाल से भी बताया गया है कि जमा, ज़रब, तकसीम या किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, ये सारे चीज़ें जो हैं प्रोसेसिंग में इनका शुमार होता है। तो प्रोसेसिंग का सिंबल जो है वो हमारे पास होता है एक रेक्टेंगल। आते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, जो प्रोसेस है 6 जमा 9, उसको हमने एक रेक्टेंगल के अंदर लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा अपने फ़्लो चार्ट के जो प्रोसेस है उसको रेक्टेंगल शक्ल में लिखना है। अगला सिंबल हमारे पास है फैसला साजी, डिसीजन। फैसला साजी या डिसीजन का सिंबल फ़्लो चार्ट में क्यों इस्तेमाल होता है, ये एक मशरूत बयान ज़ाहिर करता है जो इस बात का तयन करता है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। स्टूडेंट्स, फैसला साजी का जो सिंबल है आपको दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स,
ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके सामने एक फ़्लो चार्ट की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग्जाम्पल है। इसमें हमने फ़्लो चार्ट बनाना जो किस चीज़ का है वो बताता है कि हमारे पास तीन अदाद हैं ए, बी और सी। इनमें से हमने मालूम करनी है कि सबसे बड़ी कीमत किसकी है, ए की है, बी की है या सी की है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है। इसके हल का हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं। जब हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें टर्मिनल सिंबल हम यूज़ करते हैं स्टार्ट के लिए और अख्ताम के लिए। उसके बाद आप इनपुट्स का तयन करते हैं। इनपुट्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ए की कीमत चाहिए, बी की कीमत चाहिए और सी की कीमत चाहिए। जब हमारे पास ये तीनों कीमत आ गई, उसके बाद अगला मरला कौन सा होगा, फैसला साजी का। हम फैसला करेंगे कि गोया सबसे पहला जो फैसला हम इसमें करेंगे कि ए बी से बड़ा है क्या। अगर तो हमारा जवाब यस में होगा तो आप देख सकते हैं, ये मेरे माउस के पॉइंटर की तरफ आप देखें तो आप देखें फिर आपका प्रोग्राम या आपका फ़्लो चार्ट इस सिमत की तरफ जा रहा है जहाँ पर यस लिखा हुआ है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपका जवाब नो होगा। तो फिर आपका प्रोग्राम या फ़्लो चार्ट दूसरी सिमत में जा रहा है। तो अगर तो ए बी से बड़ा हो गया तो इसका मतलब है अब हमने सिर्फ ये चेक करना है क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर तो ए सी से बड़ा होगा तो फिर इसका मतलब है ए सबसे बड़ा नंबर है। अगर ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है सी सबसे बड़ा नंबर होगा। तो गोया इस फैसला साजी में हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। और उसके बाद हमारा जो है फ़्लो चार्ट अगले मरले की तरफ मूव कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फैसला साजी के सिंबल के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपके जहन में बैठ गई हैं। मज़ीद जब हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ज़हनशीन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला सिंबल है इनपुट और आउटपुट का। ये सिंबल जो है डाटा के इनपुट के तौर पर लेने के लिए निशानदेही करता है या फिर जो हमारा नतीजा आता है या रिज़ल्ट आता है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं, इनपुट के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया है। इसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं या मतवाज़ी अल इज़ला भी कहते हैं। और आउटपुट के लिए भी हमने ये ही सिंबल यूज़ किया है, पैरेललोग्राम। उसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी सिंबल जो है वो है कनेक्टर। स्टूडेंट्स, कनेक्टर का जो इस्तेमाल है वो तब किया जाता है जब आप फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, आपका फ़्लो चार्ट एक सफ़े पर पूरा नहीं आता, तो फिर आप उस सूरत के अंदर अपने सफ़े के आखिर पे कनेक्टर्स लगाते हैं ताकि देखने वाले को पता चल जाए
कि आपका फ़्लो चार्ट इस सफ़े पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि के नेक्स्ट पेज पर, अगले सफ़े के ऊपर भी ये फ़्लो चार्ट जा रहा है।